हेलो एवरीवन, ये एक प्रॉब्लम हमें गिवन है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंसेस हमें दे दिए गए हैं, सेल्फ रिएक्टेंसेस दे दिए हैं और म्यूचुअल रिएक्टेंसेस भी आपको गिवन है, लेकिन यहाँ डॉट नहीं दिया है। डॉट नहीं दिया है तो आप टोटल रिएक्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको डॉट तो प्लेस करना पड़ेगा, तो हमें पहले क्या करना है, प्लेस द डॉट्स। डॉट्स प्लेस करने के लिए हमें एक बार करंट का अजम्पशन कुछ करना पड़ेगा कि करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है। तो अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा है, हमें डॉट प्लेस करना है तो करंट का डायरेक्शन तो देखना पड़ेगा। करंट का डायरेक्शन देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि फ्लक्स किस डायरेक्शन में है। फ्लक्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें समझ में आएगा कि डॉट्स कहाँ प्लेस करने हैं। जो म्यूचुअल रिएक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस है आपका वो अपोजिंग रहेगा कि एडिटिव रहेगा, वो आपको फ्लक्स की डायरेक्शन से समझ में आएगा। ठीक, यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये ऐसा है। यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ से करंट ऐसा है, यहाँ से ये नीचे गया, ये करंट ऐसा आया, करंट ऐसा आया, ये करंट ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ से ये जाके बाहर जाए। तो करंट का डायरेक्शन तो हमने मार्क कर लिया। करंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फ्लक्स का डायरेक्शन मार्क करेंगे। फ्लक्स का डायरेक्शन हम कैसे मार्क करेंगे? यहाँ यदि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड। ये आपका phi1 इसका देखते हैं। यहाँ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, phi2 हो देते हैं। यहाँ देखते हैं ये ऐसा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउन। तो ये आपका देखते हैं कौन किससे अपोजिशन में है या सीरीज में है। हम देखते हैं सपोर्ट कर रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ का फ्लक्स यू जा रहा है, phi3 के सेम इसमें जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एंड phi2 भी सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब तीनों ही जो है वो सपोर्टिव है। इसका मतलब यदि मैंने यहाँ पर करंट को डॉट से एंटर करवाया है तो यहाँ भी डॉट में करंट एंटर करेगा और यहाँ भी डॉट में करंट एंटर करेगा। तीनों डॉट्स का प्लेसमेंट कैसा होगा, करंट उन डॉट में एंटर करता हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स का डायरेक्शन हमारा कैसा है, तीनों ही फ्लक्स जो है वो एडिटिव दिखाई दे रहे हैं, हमें अपोजिशन में नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि वो अपोजिशन में नहीं है, इसका मतलब जो म्यूचुअल रिएक्टेंसेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एडिटिव रहेंगे। तो इसका मतलब हमें डॉट का प्लेसमेंट कैसे रखना पड़ेगा, करंट डॉट में एंटर करता हुआ यदि एक जगह पे हमने प्लेस किया है तो सारे ही जगह पे डॉट में एंटर करते हुए करंट ही रहेगा। यहाँ पर हम जे इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जे एक्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हम एक सर्किट बना लेते हैं। हमें थोड़ा सा सिंपल वे में समझते आ जाए इसके लिए 3 कॉइल्स बना लेते हैं हम। हमने डॉट्स तो बना लिया यहाँ पे, ये एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, ये तीसरी कॉइल है। तो मैंने बोल दिया ये है 5J वाली कॉइल, सेकेंड कॉइल है ये 2J वाली है, थर्ड कॉइल जो है ये 3J। इन दोनों के बीच का म्यूचुअल जो इंडक्टेंस या म्यूचुअल रिएक्टेंस जो है आपका वो कितना दिया हुआ है, म्यूचुअल रिएक्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 4J। इन दोनों के बीच का कितना दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का दिया हुआ है J। और इन दोनों के बीच में मतलब फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका कितना, 6J। डॉट्स का प्लेसमेंट कैसा है, डॉट्स का प्लेसमेंट यदि करंट यहाँ है, डॉट्स में करंट एंटर करेगा तो या तो आप यहाँ मार्क, इस तरह से इसका प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि डॉट्स मतलब एक कॉइल में एंटर कर रहा है तो सभी कॉइल में डॉट जो है, डॉट में जो है करंट एंटर ही करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम जे इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, पहले तो ये तीनों सेल्फ रिएक्टेंसेस का सम 5J प्लस 2J प्लस 3J। अब चूंकि सारे पॉजिटिव हैं इसका मतलब सारे एडिटिव रहेंगे, तो प्लस 2 इंटू 4J प्लस 2 इंटू J प्लस 2 इंटू 6J, दिस विल बी इक्वल टू 32J। ठीक, तो ये आपका आ जाता है टोटल रिएक्टेंस एक्स इक्विवेलेंट 32J। सिंपल है। कभी भी कोई मैग्नेटिक सर्किट आपको गिवन है, कॉइल आपको बता दी है, वाइंडिंग का किस तरह से माउंट की हुई है वो आपको दे दिया है, तो आपने क्या करना है, एक करंट का डायरेक्शन अज्यूम, ये मैंने अज्यूम किया है, जरूरी नहीं है आप करंट का डायरेक्शन यही अज्यूम करें। आप हो सकता है यहाँ से एंटर करता हुआ भी करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं। हम जिस हिसाब से करंट का डायरेक्शन अज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स होगी। फ्लक्स जो रहेगी वो हम सब जगह से देखेंगे कि किस तरह से जा रही है, हम रूल लगाएंगे
ग्रिप रूल लगाएंगे और जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करेंगे। तीनों फ्लक्स आपस में एडिटिव है या अपोजिशन में है ये आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आपको वो पता चलता है तो आपको पता चलेगा कि जो म्यूचुअल रिएक्टेंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि आपको समझ में आता है जो फ्लक्स है वो सपोर्टिव है, फ्लक्स सपोर्टिव है तो उस हिसाब से आप डॉट्स का प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, फ्लक्स के अकॉर्डिंग आप डॉट्स का प्लेसमेंट करेंगे। जैसे आप एक बार डॉट प्लेस कर लेते हैं तो एक इक्विवेलेंट सर्किट आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस इक्विवेलेंट सर्किट के आधार पर आप एक्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट